प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। चीन ने यूएनओ की सलामती काउंसिल में फिर से कश्मीर का मसला उठाया। भूमि पूजन दस्तूर की रूह के खिलाफ वर्जी है, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी। गुजरात के अहमदाबाद कोरोना हॉस्पिटल में खौफनाक आग लगी, 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत। अपने आप को राम भक्त साबित करने की कोशिश में लगी है कांग्रेस। येचुरप्पा ने दिया विवादित बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चीन ने यूएनओ की सलामती काउंसिल में फिर से कश्मीर का मसला उठाया है। इस बात से नाराजगी जाहिर करते हुए आज भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से मुतालिक मामलों को अक़वामी मुत्तहदा यानी यूएनओ की सलामती काउंसिल में फिर से बहस शुरू की है। ये पहला मौका नहीं है। कश्मीर का मसला जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और कहा कि पहले की तरह इस बार भी चीन की कोशिश को आलमी बिरादरी से बहुत कम हिमायत मिली। हम अपने अंदरूनी मामलों में चीन की कोई दखलंदाजी नहीं चाहते और इसी नाकाम कोशिश से सबक लेने की गुजारिश करती है, कहा फॉरेन मिनिस्ट्री ने। वजह रहे कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन हमारी किसी भी दुखती रग पर अपना हाथ रखना नहीं छोड़ता। कश्मीर के हालात बहुत नाजुक हैं। कश्मीरी रोज़ मर मर कर जी रहे हैं। अब यूएनओ के बारे में सबको पता है। अब का देखना है कि कश्मीर और कश्मीरियों का मसला हिंदुस्तान हल करेगा या यूएनओ या तो मुस्तकबिल तय करेगा। भूमि पूजन में दस्तूर की रूह के खिलाफ वर्जी है, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन प्रोग्राम हो गया, जिसमें पीएम मोदी ने बड़े ही जोश से कार्यक्रम को पूरा किया। अब इस बात की आलोचना करते हुए सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया है कि अयोध्या में भूमि पूजन बीजेपी के लिए सियासी मकसद हासिल करना है और लोगों के मजहबी जज्बात को ठोस पहुंचाने के लिए किया गया। ये काम भारत के दस्तूर की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अपने ट्वीट में येचुरी ने लिखा है कि ये भूमि पूजन भारत के रूह के खिलाफ है, कहा सीताराम येचुरी ने। सब नेताओं के अगर दिमाग को पढ़ा जाए तो लगता है किसी भी मसले को ट्वीट करके पहले झाड़ लेता है। अगर आवाज़ उठानी ही थी तो पार्लियामेंट में उठाते, मगर यहाँ तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और एक छोटे से ट्वीट करके अपने आप को सेकुलर नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद कोरोना अस्पताल में खौफनाक आग लगी, 3 महिलाएं समेत 8 लोगों की मौत। कोरोना से लड़ रहे गुजरात के अहमदाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भयानक आग लगने के बाद 3 औरतें समेत 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। गुजरात के डीसीएम और हेल्थ मिनिस्टर नितिन पटेल ने बताया कि आज सुबह 8 बजे के करीब नवरंगपुरा के इलाके में मौजूद शीरिया अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। इस दर्दनाक वाक़ये में इलाज के लिए दाखिल हुए 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक हेल्थ कर्मचारी भी जख्मी हुआ है। आग क्यों और कैसे लगी, इसकी तहकीक का हुक्म दिया गया है। पटेल ने कहा कि इब्तदाई जानकारी के मुताबिक आग आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी है। तहकीकात करके 3 दिन में इसकी जानकारी सरकार देगी, कहा नितिन पटेल ने। इस बात पर मंदिर की पूजा में व्यस्त पीएम मोदी इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए
मरने वालों के परिवारों को हिम्मत रखने की बात कही है। आज के इस तरक्की के दौर में भी महंगी फीस वसूलने वाले अस्पतालों में आग को रोकने के लिए भी अब तक कोई उपाय नहीं किए गए हैं। इस गैर जिम्मेदारी पर अस्पताल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, मगर कार्रवाई होती है या नहीं देखना बाकी है। अपने आप को राम भक्त साबित करने की कोशिश में लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर की भूमि पूजा के बाद अब कांग्रेस भी अपने आप को राम भक्त साबित करने की कोशिशों में लगी है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भगवान राम का क्रेडिट दे रहे हैं। मुल्क की सबसे पुरानी सियासी पार्टी राम मंदिर के बारे में अपने नजरिए को जाहिर कर रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब अपने आप को राम भक्त बताकर वोट बैंक हासिल करना चाहती है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सीनियर नेता मनीष तिवारी तक राजीव गांधी को मंदिर का क्रेडिट दे चुके हैं। इनका मानना है कि राजीव गांधी ने 1985 में मस्जिद का ताला खुलवाया था और 1989 में इन्होंने मंदिर की संग बुनियाद रखी थी और राजीव गांधी की वजह से मंदिर का सपना पूरा हुआ। कहते हैं सच्चाई देर तक नहीं छुपती और दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। सब जानते हैं कांग्रेस की ही हुकूमत में मस्जिद को गिराया गया था। अपने दिल की तमन्नाओं को अब बीजेपी पूरा कर रही है और कांग्रेस को बचे कुचे वोट बैंक के खिसकने का खतरा पैदा हुआ है। और पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि मंदिर का असल क्रेडिट तो कांग्रेस को देना चाहिए। अब सियासत के इस खेल को अवाम को समझना चाहिए। ईश्वरप्पा ने दिया विवादित बयान। कर्नाटक राज्य के पंचायत राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि अब राम मंदिर तो बनी है, इसी तरह काशी और बनारस में भी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाएंगे। हमें मस्जिदों को देखने से गुलामी की तरह महसूस होता है। गुलामी की तरह महसूस करने वाली बाबरी मस्जिद को गिराकर हमने मंदिर बनाया। ठीक उसी तरह से काशी और बनारस के मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाएंगे। आखिरकार ऐसी क्या वजह है इस तरह के बयान दे रहे हैं ईश्वरप्पा? क्या इन्हें राम मंदिर बनाने से खुशी नहीं हुई या फिर आगे चलकर इसी तरह के काम करने वाले हैं? राज्य के सीएम बीएस येडियुरप्पा तो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई विवादित बयान देने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इन्हीं के सरकार के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। फिर भी क्यों इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते राज्य के सीएम बीएस येडियुरप्पा? आज 6 अगस्त है, जानिए आज क्या हुआ था खास। साल 1986 में आज ही के दिन टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाद हुई थी, जिसके बाद मेडिकल फील्ड में एक नई क्रांति आई थी। आज ही के दिन 1945 में जापान हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब डाला था, जिसके वजह से लाखों लोग मारे गए थे। जापान में हर साल इस दिन को हिरोशिमा डे के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन डूज के सुपर एथलीट फनी ब्लैंकर्स ने 1948 के लंदन में खेले गए ओलंपिक्स 24.4 मिनट में 200 मीटर रनिंग जीतकर महिला रनर के तौर पर इतिहास बनाया था। तो ये थे आज क्या प्राइम टाइम। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।